हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और ब्यूटीफुल सी एजिंग बनाना सीखेंगे निडल के साथ, और इसमें हम सितारे भी पिरोएंगे। ये सितारे थोड़े से डिफरेंट हैं। ये देखें, ये फ्लावर शेप हैं। ये हर कलर में मार्केट में मिल जाते हैं। तो इनको हम किस तरीके से अपने एजिंग में ऐड करेंगे, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने 6 स्ट्रैंड्स जो हैं वो 6 नंबर निडल में भर लिए हैं, और उसके बाद हमने इसको पीछे से यूँ शुरू करना है। सबसे पहले हम एक स्टिच लेंगे और यूं एंटी क्लॉकवाइज रैप करते हुए एक स्टिच ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो बैक स्पेस क्रिएट हुई है इसमें से अपनी निडल को पास करते हुए यूं सेंटर में ले आएंगे और एक रैप लेंगे ऐसे। यहाँ पे आपको 2 दिखाई देंगे क्योंकि हमने इसको सेंटर में ले आए थे, और उसके बाद हम इसको हल्के हाथों से खींचेंगे। फ्लावर शेप सितारा जो है वो यहाँ लगाएंगे। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे, एज के बिल्कुल साथ, और ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल सामने आना चाहिए ऐसे। और फिर उसके बाद एक बार यूं रैप करते हुए निडल को पास करेंगे। और फिर से हम ये जो बैक स्पेस है इसमें से निडल पास करेंगे और यो सेंटर की तरफ ले आएंगे ऐसे, और फिर एक रैप। बहुत इजी तरीका है और बहुत ही खूबसूरत हमारी एजिंग बनती है, ये देखिए। और उसके बाद फिर से इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ से निडल को हम आर पार ही निकाल रहे हैं। बहुत फास्ट बनने वाली और बहुत ही खूबसूरत ये हमारी लेस बनेगी, और इसे आप अपने बहुत से प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। ये देखिए, अब फिर से सितारा लेंगे, उसको भी ऐसे रखेंगे, और ये देखिए ये जो डिस्टेंस है इसको मेंटेन करके रखेंगे ऐसे। और फिर बैक स्पेस से ऐसे। है ना कितनी इजी। थोड़ी सी आपको बना के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगी कि इसका इफ़ेक्ट जो है वो कैसे आ रहा है। अगर आपको फ्लावर वाला सितारा नहीं मिलता तो आप राउंड भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं। बहुत तरीके के सितारे मिलते हैं, अगर आप किसी शॉप से पता करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप इस एजिंग में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बिल्कुल एक के बाद एक लगाया है। आप यहाँ पे 3 स्ट्रेट स्टिचेस लगाकर उसके बाद एक लगा सकते हैं, अगर दूर दूर लगाना चाहते हैं तो। ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी लेस बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी ब्यूटीफुल हमारी एजिंग बन रही है। तो आई होप आपको ये एजिंग बहुत अच्छी लग रही होगी, और आप भी इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को अपने किसी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश करेंगे। आप इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को अपने नेकलाइंस पे, अपनी स्लीव्स पे, साड़ी के पल्लू पे, कहीं पे भी बना सकते हैं।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल एजिंग बनती है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।